प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 फरवरी 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 2 महीने में भर्ती होंगे 800 पुलिस कांस्टेबल, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले 2 माह में प्रदेश में 800 कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं का मोह भंग हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का मौका प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को पीटीसी डरोह में नए भर्ती युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस कांस्टेबल्स की यूनिफॉर्म ग्रांट बढ़ाए जाने को लेकर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस वर्दी की अच्छी गुणवत्ता को लेकर पुलिस महानिदेशक को प्रतिष्ठित कंपनी से अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो युवा भर्ती हुए हैं वो इसे एक नौकरी के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेवारी के रूप में स्वीकार करें। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, इस दिन से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। पर्यटकों की पसंदीदा कुफरी और कल्पा में ताजा बर्फबारी ने जहां हिमाचल प्रदेश की सर्दियों को और भी लुभावना बना दिया, वहीं मध्य और निचले पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार किन्नौर के कल्पा जिले में 10.8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर लोकप्रिय हिल रिजॉर्ट कुफरी में 1 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। जोट और गोंडला में भी बर्फ गिरी, जबकि संगला में 0.6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। जनगणना 2027 हिमाचल में 33 सवालों से बनेगा हर घर का पूरा प्रोफाइल। भारत की जनगणना 2027 को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई। इस कड़ी में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए मकान सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत प्रदेश के शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक जनगणना अधिकारी घर घर पहुंचकर 33 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य हिमाचल के हर घर और हर परिवार की वास्तविक सामाजिक आर्थिक तस्वीर तैयार करना है। इस बार मकान सूचीकरण और आवास जनगणना के माध्यम से घर की बनावट से लेकर परिवार की संरचना तक ब्यौरा दर्ज होगा। सावधान, लोगों की बढ़ने जा रही परेशानी। हिमाचल में 5 दिन ठप रहेंगी 108 व 102 एम्बुलेंस सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। यह हड़ताल 12 फरवरी से 17 फरवरी सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। हड़ताल के चलते प्रदेश भर में 293 एम्बुलेंस सेवाएं ठप रहेंगी। 108, 102 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बालक राम और कांगड़ा जिला अध्यक्ष प्रशांत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मियों की प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन लागू करने व एरियर का भुगतान करने की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय ने एम्बुलेंस कर्मियों को न्यूनतम 15,000 रुपए मासिक वेतन देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इन आदेशों का आज तक पूर्ण पालन नहीं हुआ। कर्मियों ने सरकार और संबंधित एजेंसीज को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। नई रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में संशोधन, नई अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत नई रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी 2025 में संशोधन करते हुए कुछ बिंदुओं को इसमें जोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत विभाग की दिनांक 10 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के निरंतरता और आंशिक संशोधन के क्रम में, जिसके द्वारा नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 अधिसूचित की गई थी, उस नीति में निम्नलिखित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज संस्थान में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर विशेषज्ञ की कुल सीट्स का निर्धारित अनुपात 66.66 अनुपात 33.33% के अनुपात में वितरित किया जाएगा। आवश्यक दवाओं की नई सूची तैयार करें, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते आवश्यक दवाओं की एक नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सुक्खू ने विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नई सूची की समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। हिमाचल के ऊना में जनशताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, बाल बाल बचे यात्री, खिड़कियों के शीशे टूटे।
हिमाचल प्रदेश के ऊना में जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना ने जिले में रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। गौरतलब है कि हाल ही में आनंदपुर साहिब और नंगल डैम रेलवे स्टेशन के बीच कुछ बदमाशों ने ट्रेन के डिब्बों पर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी में डिब्बों की खिड़कियां टूट गईं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, 15 फरवरी से पहले कर लें ये आवश्यक काम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि विभाग के द्वारा प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया था, ताकि सभी पात्र पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुचारू रूप से उनके बैंक या डाकघर के बचत खातों में वितरित किया जा सके। विभाग के द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुलाई 2025 में आरंभ किया गया था। हिमाचल में युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड की प्रोडक्शंस, मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल विंग में ट्रेनी के 100 पदों को भरने के लिए 9 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 10वीं फेल, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक और इलेक्ट्रीशियन और फीटर ट्रेड के ITI डिप्लोमा धारक युवा पात्र होंगे। इनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गर्म पानी से भरे टब में गिरने से झुलसे 4 साल के बच्चे की मौत। सलूनी के आड़ापा गांव में पेश आया था हादसा। सलूनी उपमंडल के आड़पा गांव में कपड़े धोने के लिए टब में रखे गर्म पानी में गिरने से झुलसे 4 साल के बच्चे ने आखिरकार दम तोड़ दिया। घटना 21 जनवरी की है। झुलसे आरव पुत्र सुभाष कुमार को किहार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद PGI चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार 21 जनवरी को सुभाष कुमार की पत्नी ने कपड़े धोने के लिए टब में गर्म पानी भरा था। इस दौरान बच्चा खेलते हुए टब में गिर गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे किहार अस्पताल लेकर गए, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। बीएड परीक्षाओं के लिए HPU ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया। फॉर्म भरने से पहले जान लें ये जरूरी नियम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की आगामी परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फरवरी और मार्च माह में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बीएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के रेगुलर और रीअपियर विद्यार्थियों को ये फॉर्म भरने होंगे। इसके साथ ही सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। शातिरों में मोबाइल हैकर खाते से उड़ाए 7 लाख, बैंक पर लगे लापरवाही के आरोप। उपमंडल देहरा में एक होटल कारोबारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। शातिरों ने नलसोहा निवासी रविकांत शर्मा का मोबाइल हैक कर करीब 7 लाख रुपए उड़ा लिए। रविकांत ने बुधवार को देहरा में इसकी शिकायत दी। रविकांत का आरोप है कि संबंधित बैंक की लापरवाही से उनका पैसा गया है। जानकारी के अनुसार होटल कारोबारी के मोबाइल पर 20 जनवरी को एक लिंक आया, उन्होंने ओपन कर दिया। ओपन करने के कारण उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। जनरल स्टोर से 362 ग्राम चरस बरामद, दुकानदार गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत जोगिंद्र नगर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए एक जनरल स्टोर से 362 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने इस मामले में दुकानदार को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। भयानक हादसा, घर के पास ही गहरी खाई में गिरी जीप, उड़े पर खच्चे, चालक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला मंडी जिले से पेश आया। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना BSL कॉलोनी के तहत आने वाली निहरी पुलिस चौकी के अंतर्गत खटीधार रोड पर एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर करीब 250 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में जीप चालक की जान चली गई। विडंबना ये रही कि यह हादसा मृतक के घर से महज कुछ ही दूरी पर हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।